लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट से सीखना चाहते हैं, तो मेरी राय में सबसे अच्छा टेक्स्ट एडिटर नोटपैड है विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए। अब उसी तरह मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल क्या है, एक टैग है और उसके एट्रीब्यूट क्या है, जैसे ब्लैक कलर का है, सैमसंग का है, ठीक है, रैम उसमें इतनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके फीचर्स यानी एट्रीब्यूट हम लोग को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, राइट। तो वो नाम जो टैब में आता है ब्राउज़र के, राइट, वो नाम किस जगह से आता है, ये जो टाइटल में आप लोग लिखते हैं। टेक्स्ट एडिटर पे आपको ये सारी चीज़ें हेल्प हो जाती हैं, राइट। बट एज अ बिगिनर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग नोटपैड का ही यूज़ करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स, HTML के एक और वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे HTML टैग्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने HTML की हिस्ट्री पढ़ी थी और HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग HTML टेक्स्ट एडिटर पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो HTML टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? HTML इज़ अ टेक्स्ट फाइल, सो टू क्रिएट HTML फाइल वी कैन यूज़ एनी टेक्स्ट एडिटर। तो हम लोग HTML फाइल क्रिएट करने के लिए कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं जो विंडोज़ में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल होता है। नोटपैड उसको अभी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर आर द प्रोग्राम विच अलाउज एडिटिंग इन रिटन टेक्स्ट, हैंस टू क्रिएट वेब पेजेस वी नीड टू राइट और कोड इन सम टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, राइट, जिसपे हम लोग अपने कोड्स को लिखते हैं और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव करते हैं और उससे हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं। पर्टिकुलर फॉर्मेट लाइक HTML या .html में, ठीक है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल विच यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड, बट फॉर अ बिगिनर द बेस्ट टेक्स्ट एडिटर इज विंडोज़ नोटपैड एंड टेक्स्ट एडिट, राइट। तो बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल हैं जो आपको HTML प्रोग्राम लिखने में हेल्प करेंगे, लेकिन जो एप्पल का मैकिन्टोश है उसके लिए टेक्स्ट एडिट है, राइट। क्योंकि इन दोनों टेक्स्ट एडिटर में आपको कुछ भी सजेशन नहीं मिलेगा, आप अपने मन से जो आपको कोड याद रहेगा वही आप लिखेंगे, राइट। तो इससे होगा क्या कि आपको ज़्यादा कोड याद हो जाएंगे ज़्यादा और कोई भी गलती नहीं करेंगे लिखने में, राइट। सो आफ्टर लर्निंग द बेसिक यू कैन ईजिली यूज़ द अदर प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड ++, समलाइन टेक्स्ट और विम ETC। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट, HTML प्रोग्राम लिखने के लिए। बट मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग बिगिनर हैं और HTML सीखना चाहते हैं तो आप लोग पहले नोटपैड या टेक्स्ट एडिट से स्टार्ट करिए, फाइन। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? वी विल यूज़ नोटपैड समलाइन टेक्स्ट एडिटर, फॉलोइंग आर द सम ईजी वे टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद द नोटपैड और समलाइन टेक्स्ट। सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है HTML के? एन HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ इट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक विच आर टैग्स and HTML tags surrounded the content and applying meaning to it. It is written between these brackets, right, ये वाले। तो जो भी कंटेंट हम लोग को अप्लाई करना है ये ओपनिंग ब्रैकेट हो जाएगा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो जाएगा, राइट। तो इसके बीच में भी हम लोग जो भी कंटेंट लिखेंगे और जो सा भी टैग लगाएंगे वो इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा, फाइन। अब आते हैं एट्रीब्यूट पर। एन एट्रीब्यूट इन HTML प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट and it's applied within the start tag. An HTML attribute contains two fields, name and value, right। attribute क्या होता है? जैसे हम लोग के पास कोई कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर तो एक समझ लीजिए उसको टैग की तरह मान लीजिए, और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है लाइक कितने का प्रोसेसर है, कितना रैम है, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, कितने साइज़ का है, तो ये सब उसके क्या है? एट्रीब्यूट है, यानी क्वालिटीज़ हैं, गुण है, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज करना होता है तो वो हम लोग एट्रीब्यूट उसके चेंज कराते हैं, लाइक रैम बढ़वानी है या प्रोसेसर। अब उसी तरह मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल क्या है? एक टैग है और उसके एट्रीब्यूट क्या है? जैसे ब्लैक कलर का है, सैमसंग का है, ठीक है, रैम उसमें इतनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके फीचर्स यानी एट्रीब्यूट हम लोग को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, राइट। उसी तरह टैग हमारा मेन जैसे मोबाइल या कंप्यूटर हो गया और एट्रीब्यूट उसकी क्वालिटी से गुण हो गया, राइट। तो सिंटैक्स क्या होता है? जैसे यहाँ पर टैग का नाम होगा और यहाँ पर उस एट्रीब्यूट जो भी एट्रीब्यूट है, जैसे लाइक अलाइंग एट्रीब्यूट है, हाइट है, विड्थ है, राइट, सोर्स है, HRC है, ये सारे एट्रीब्यूट हैं। ये सारे एट्रीब्यूट के नेम हैं और उसमें जो भी रिलेवेंट वैल्यू होगी वो हम लोग डालेंगे डबल कोट्स में, राइट। और फिर यहाँ पे क्लोजिंग, ऐसे यहाँ पे टैग बंद होगा, राइट। और इन टैग के नेम में और एट्रीब्यूट में थोड़ा सा स्पेस रहेगा यहाँ पे, राइट।
और फिर ये बंद होगा, फिर यहाँ पे आपका कंटेंट होगा, फिर क्लोजिंग टैग होगा, राइट, ये क्लोजिंग टैग। फिर वो इफेक्ट जो है वो टैग का इफेक्ट और प्लस वो एट्रीब्यूट जो उस टैग के लिए एट्रीब्यूट आपने डाला है वो इस कंटेंट पर अप्लाई हो जाएगा, राइट। मैं आपको इसको एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा आगे, राइट। अभी थ्योरी पार्ट देख लीजिए। फिर आता है एलिमेंट्स। एन HTML element is an individual component of the HTML file. In an HTML file, everything written within the tags termed as a HTML element. HTML element क्या होता है? वो HTML का एक इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है, यानी जो भी टैग्स के अंदर लिखा जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एलिमेंट से, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब HTML टैग्स। HTML टैग आर लाइक कीवर्ड विच डिफाइंस दैट हाउ वेब ब्राउजर will format and display the content. With the help of tags, a web browser can distinguish between an HTML content and the simple content. So HTML tags क्या है? कीवर्ड है जो डिफाइन करता है कि वेब ब्राउज़र में, यानी आपने जो प्रोग्राम बनाया वो कैसे किस फॉर्मेट में होगा, यानी किस तरह दिखाई देगा, राइट। और कंटेंट क्या क्या अपीयर होंगे, कैसे कैसे अपीयर होंगे, राइट। और विद द हेल्प ऑफ टैग्स वेब ब्राउज़र कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द HTML कंटेंट एंड सिंपल कंटेंट। यानी इस टैग की मदद से, जैसे आपने कोई बोल्ड टैग लगा दिया तो किस कंटेंट को बोल्ड करना है ब्राउज़र को वो बोल्ड करेगा, ठीक है। किसको सिंपल रखना है उसको सिंपल कंटेंट रखेगा, कौन सा इटैलिक करना है, राइट, कहाँ कहाँ से लाइन छोड़नी है, तो ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं? टैग के थ्रू होती हैं। तो यही मदद मिलती है टैग से वेब ब्राउज़र को कि कौन सा HTML का कंटेंट है, कौन सा सिंपल कंटेंट है, राइट। HTML टैग्स कंटेन 3 मेन पार्ट्स: ओपनिंग टैग, कंटेंट टैग यानी एलिमेंट, और क्लोजिंग टैग। बट सम HTML टैग्स आर अनक्लोज टैग्स। यानी HTML के 3 मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन सा? ओपनिंग टैग होगा, कंटेंट होगा यानी जो मैटर उसके बीच में लिखेंगे, और क्लोजिंग टैग होगा यानी टैग्स के बीच में, यानी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो मैटर लिखेंगे वो आपका कंटेंट होगा। कुछ टैग जो होते हैं वो अनक्लोज टैग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्प्टी एलिमेंट या एम्प्टी टैग, राइट। तो वो आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। When a web browser reads an HTML document, browser read from the top to bottom and left to right. HTML tags are used to create HTML document and render their properties. Each HTML tags have different properties. When browser HTML document को read करता है तो वो कहाँ से read करता है? टॉप टू बॉटम ऑर्डर में आता है और लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में आता है, राइट। टॉप टू बॉटम से स्टार्ट करता है रीड करना, फिर लेफ्ट टू राइट ऐसे चलता है, राइट। और HTML tags are used to create HTML document and render their properties. यानी HTML tags हम लोग HTML document को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पर अप्लाई होती हैं। जैसे मैंने बोला बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, पैराग्राफ और हेडिंग टैग्स, ये सारे टैग्स क्या बोलते हैं उसमें लगाते हैं और वेब ब्राउज़र उसको रीड करके HTML डॉक्यूमेंट को उस फॉर्म में दिखाता है। ईच टैग्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सब टैग की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एन HTML फाइल मस्ट हैव सम एसेंशियल टैग्स सो दैट web browser can differentiate between the simple tags and the HTML tags. You can use many tags you want as per your code requirement. यानी कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं HTML फाइल में, जैसे हम लोग का HTMल टैग हो गया, हेड टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, ठीक है, और बॉडी टैग हो गया। तो ये सारे कुछ एसेंशियल टैग हैं ताकि वो पहचान सके कौन सा सिंपल टेक्स्ट है और कौन सा HTML टेक्स्ट है। और आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग कितने भी टैग्स यूज़ कर सकते हैं। नो लिमिटेशन। ऑल HTML टैग्स मस्ट इनक्लोज विद इन दिस ब्रैकेट, यानी सारे टैग्स होंगे इस ब्रैकेट में होंगे, यानी ये ओपनिंग ब्रैकेट है। एवरी टैग्स इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स। इफ़ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग देन यू मस्ट यूज क्लोज टैग एक्सेप्ट सम टैग्स। यानी हर टैग का टास्क जो है उसमें HTML में अलग अलग है, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। अगर आपने ओपनिंग टैग यूज़ किया है तो उसका क्लोजिंग टैग जरूर होना चाहिए। एक्सेप्ट सम टैग्स, कुछ टैग होंगे जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होगा, राइट, उनको एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं या एम्प्टी टैग बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल BR टैग हो गया, HR टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, राइट, इसमें क्या क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको एक HTML प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। पहले नोटपैड पर रन कराऊंगा क्योंकि मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो नोटपैड पर पहले रन करूँगा, फिर आपको एक प्रोफेशनल नोटपैड टेक्स्ट एडिटर पर भी कराऊँगा, जैसे समब्लिम टेक्स्ट एडिटर, राइट। नोटपैड प्लस प्लस भी है, सारे फ्री हैं, तो आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नोटपैड खोल लिया है, राइट। तो मैं पहला प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ ताकि आप लोग फ्रेंडली हो जाएं नोटपैड पे कैसे वर्क होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डॉक टाइप लिखेंगे, ये ब्राउज़र को बताता है ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है। तो आप लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप एज अ प्रोफेशनल बना रहे हैं प्रोग्राम तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको लिखिए।
फिर ये डॉक्टर लिखने के बाद में, और याद रखिएगा ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी इसमें चाहे आप लोग कैपिटल ABCD लिखिए या स्मॉल ABCD, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसमें कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD दोनों डिफरेंट हैं, तो उसको आप एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा जैसा उसमें दिया गया है, राइट। बट इसमें आप लोग कैपिटल स्मॉल लेटर का मिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने पहला टैग लिख दिया है, डॉक टाइप HTML, राइट। अब हम लोग HTML लिखेंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। HTML हो गया, फिर हेड लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे हेड को हम लोग बंद करेंगे। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो टैग सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे बाद में बंद होगा, और जब सबसे बाद में ओपन होगा वो सबसे पहले बंद होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने हेड को बंद कर दिया। अब यहाँ पे एक टैग और होता है, आप लोग जब वेबसाइट बनाएंगे, वेब पेज बनाएंगे, तो आप लोग पेज का कोई नाम डालेंगे, जैसे ऑर्डर पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, होम पेज, राइट। तो वो नाम जो टैब में आता है ब्राउज़र के, राइट, वो नाम किस जगह से आता है, ये जो टाइटल में आप लोग लिखते हैं, टाइटल यहाँ पे हम दे देते हैं माई। तो आप लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा ये भी आप लोग लिखिए टाइटल। तो इससे ब्राउज़र क्या होगा, ब्राउज़र के टैब पे आपको दिखाई देगा कि आपके पेज का नाम क्या है। तो अब ये टाइटल टैग हेड टैग के अंदर ही रहेगा, और हेड टैग के अंदर भी और भी चीज़ें आती हैं, जैसे स्क्रिप्ट आती हैं, जावास्क्रिप्ट आती हैं, राइट, स्टाइल शीट आती हैं। तो आप लोग उसमें वो आगे की चीज़ें हैं, मैं आपको आगे धीरे धीरे करके बताऊँगा। तो अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल नॉर्मल सा ईजी सा रखते हैं। आप यहाँ पे हम लोग बॉडी लिखेंगे, बॉडी टैग, राइट। अब यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, माई, राइट। अब यहाँ पे मेरा कंटेंट मैंने लिख दिया, यानी ये बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। जो भी आप चीज़ बॉडी के अंदर रखेंगे, जो भी मैटर होगा या टेक्स्ट होगा, इमेज होगी, ऑडियो होगी, वीडियो फाइल होगी, वो सारी बॉडी में जो भी रखेंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, राइट। अब बॉडी के बाद मैंने बॉडी को बंद कर दिया, क्योंकि मेरा जो कंटेंट था मुझे इतना ही लिखना था, मैंने बंद कर दिया। अब हम लोग बॉडी बंद करने के बाद में HTML को बंद कर देंगे, और HTML को बंद करने के बाद में हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, राइट। अब सबसे मेन बात आती है इसको सेव करना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सेव एज़ करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग ने सेव एज़ ऑल फाइल कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग नाम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, प्रोग्राम लिखने के बाद में आपको इसको सेव कैसे करना है। सेव करना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने गलत सेव कर दिया तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आप जाएंगे इसको सेव एज़, फिर यहाँ पे डॉट ऑल फाइल्स, और यहाँ पे लिखेंगे कोई भी नाम दे देते हैं, माई फर्स्ट पेज, राइट। और फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा .html या .htm, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉट लगा के HTML या HTM लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका फाइल सही फॉर्मेट में सेव नहीं होगी, राइट। तो अब यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया, और इसको हम लोग रन कराते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेव किया था, राइट, माई फर्स्ट पेज। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये मेरे ब्राउज़र का सिंबल आ गया, जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है यानी वेब ब्राउज़र, उसका सिंबल आ गया, ऑटोमेटिक इसने ले लिया है, राइट। क्योंकि मेरे ब्राउज़र को पता चल गया कि ये वेब पेज है। और उसको पता कैसे चल गया, यहाँ पे जब मैंने इसको HTML लिखा हुआ था, .html लगाया था, तो ब्राउज़र समझ गया कि ये HTML फाइल है यानी वेब पेज है, तो इसको वेब ब्राउज़र में ही दिखाना है, राइट। तो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो ये आइकन बन गया। आप में शायद क्रोम होगा वेब डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, तो क्रोम का सिंबल बन जाएगा। अगर मोजिला फायरफॉक्स होगा तो फायरफॉक्स का सिंबल बन जाएगा, और अगर आप एप्पल के मैकिन्टोश पे कर रहे होंगे तो सफारी वेब ब्राउज़र का आइकन बन जाएगा, या फिर आपने जिसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना रखा होगा उसका सिंबल बन जाएगा। बस आपको रन करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस पर जस्ट डबल क्लिक करिए, और यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट टाइम पूछेगा कि आपको इस फाइल को किस तरह ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूँगा, ऑलवेज़ यूज़ दिस ऐप टू ओपन HTML फाइल्स। ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे खुल गया, देखिए ये मेरा पेज खुल गया, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने माई फर्स्ट HTML वेब पेज लिखा हुआ था, तो यहाँ पे देखिए कंटेंट आ गया, जो बॉडी के अंदर लिखा था
वही कंटेंट इसके अंदर आ गया, राइट। और जो मैंने HTML के अंदर लिखा हुआ था माई फर्स्ट पेज, वो देखिए कहाँ पे लिख के आ रहा है, यहाँ पे, ये यहाँ पे ये देखिए आ रहा है, राइट, ये इस पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स टाइटल में जो भी लिखेंगे वो टैब पर आएगा, ब्राउज़र के टैब पर, और जो बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे जो भी, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे, राइट। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे बॉडी के अंदर ये लिखा हुआ ये आ रहा है, मेरे पेज का नाम क्या है, माई फर्स्ट पेज। और लोकेशन क्या दिखा रहा है फाइल की, ये देखिए डाउनलोड्स के अंदर माई फर्स्ट पेज HTML। फाइन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे आगे हम लोग और प्रोग्राम करेंगे HTML टैग से रिलेटेड, राइट, और धीरे धीरे करके आगे तक जाएंगे, राइट। तो ये मुझे बेसिक आज समझाना था, तो मैंने आपको बेसिक HTML प्रोग्राम बना के दिखा दिया। तो फ्रेंड मैंने आपको नोटपैड पे बना के प्रोग्राम दिखा दिया। अब यही प्रोग्राम मैं आपको दूसरे टेक्स्ट एडिटर यानी प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर Sublime पे बना के दिखाता हूँ, राइट। आप लोग चाहे तो नोटपैड++ का यूज़ कर सकते हैं या दूसरे और बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर उनका यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं Sublime टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये आ गया हमारा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, मैक के लिए भी है, मैक यानी मैकिन्टोश। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है मेरा, डाउनलोड हो गया। सो फ्रेंड अब यहाँ पे डाउनलोड हो गया मेरा। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। डबल क्लिक किया, नेक्स्ट। अब इसको ओपन करेंगे, ये खुल गया। अब मैं यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको ईजिली वे में अवेलेबल हो जाएगा और आपको सजेस्ट भी करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप, जैसा कि प्रीवियस प्रोग्राम में लिखा था HTML, राइट। अब दूसरी लाइन में मेरा क्या रहेगा, HTML। तीसरी लाइन में हेड था, हेड। फिर मैंने टाइटल भी लिया था, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ माई HTML पेज, राइट। अब टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज। आप लोग चाहें तो टाइटल को नीचे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसी लाइन में लिखें। मैंने यहाँ पे बस इसकी वजह से लिख दिया है, थोड़ा सा रिलेवेंट लगे। आप लोग चाहें तो इसको नीचे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे मेरा कंटेंट जो अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं, राइट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम ऑन Sublime टेक्स्ट एडिटर, राइट। अब यहाँ पे हम लोग, मेरा कंटेंट ख़त्म हो गया, जो मुझे लिखना था मैंने लिख दिया। अब बॉडी सेक्शन क्लोज कर देंगे, फिर HTML क्लोज कर देंगे, फाइन। अब हम लोग इसको सेव उसी तरह करेंगे जैसे हम लोग ने पिछले प्रोग्राम को सेव किया था, सेव एज। यहाँ पे डाउनलोड में जाके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HTML ऑन Sublime, राइट। और ध्यान रखिएगा .html लगाना मत भूलिएगा, .html और .html। अब की बार मैं .html लगाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। पिछले वाले मैंने .html लगाया था, इस वाले में मैं .html लगाता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी कलरफुल आ गया, ये जो हमारे टैग्स हैं वो अलग कलर में आ गए हैं, जो मेरा कंटेंट है, मटेरियल है, वो सारी चीज़ें वाइट कलर में हो गई, राइट। यानी इस टेक्स्ट एडिटर पे आपको ये सारी चीज़ें हेल्प हो जाती हैं, राइट। बट एज अ बिगिनर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग नोटपैड का ही यूज़ करें। अब यहाँ पे जाके इसको रन कराते हैं। ये आ गया मेरा, इसको रन किया, फिर पूछेगा तो अब की बार मैं लोग क्रोम से रन कराता हूँ। ओके, यहाँ पे ये देखिए आ गया, राइट। माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम ऑन Sublime टेक्स्ट एडिटर। और जो मेरा टाइटल के अंदर जो मैंने लिखा था माई HTML पेज, तो देखिए यहाँ पे माई HTML पेज जो टाइटल के अंदर लिखा था वो कहाँ पे आ रहा है, टैब पर, यानी ब्राउज़र के टैब पे आ रहा है, राइट। तो आई होप फ्रेंड ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मैं आगे और इस पर वीडियो लेकर आऊँगा और आगे दूसरी प्रोग्रामिंग पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।